आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर विवाद बढ़ा, पीएम मोदी की जगह लगेगी सीएम ममता की तस्वीर। देश को जून दे रहा सुकून, 58 दिन के सबसे कम स्कोर पर कोरोना, 1,20,000 नए केस मिले, मौत पर टेंशन बरकरार। घबराए इमरान खान बोले, विपक्षी नेताओं ने मेरी सरकार गिराने के लिए सेना से मांगी मदद। नीति आयोग ने कहा सितंबर अक्टूबर में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, तैयार रहने की जरूरत। फेसबुक इंस्टाग्राम ने हटाया कोविड वैक्सीन से जुड़ा पीआईबी का फैक्ट चेक, फिर बोला गलती हो गई। खुशखबरी, साल के आखिर तक देश में आ जाएगी 4 और वैक्सीन, नहीं होगी टीके की किल्लत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले, पीएम मोदी और सी सीमा विवाद सुलझाने में सक्षम नहीं है तीसरी की जरूरत। चीन से हट जाने की मांग, डोनाल्ड ट्रंप बोले, यूएस और दुनिया को $10 ट्रिलियन दे चीन, उसने महामारी फैलाई और लाखों लोग मारे गए। अनुभव सिन्हा के बाद कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आए अपूर्व असरानी। सबा करीम ने बताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड की इस कमजोरी का फायदा उठा सकती है टीम इंडिया। कोरोना का टीका लगाने के बाद कोविन ऐप के जरिए मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर बवाल जारी है। लेकिन अब सर्टिफिकेट पर फोटो को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार का कहना है कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो वाले सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बता दें कि पहले से ही ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली टीएमसी और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों को लेकर अनबन है और ये बड़ा मुद्दा राज्य और केंद्र सरकार के बीच और दूरी बढ़ा सकता है। हालांकि इससे पहले टीएमसी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो पर आपत्ति जता चुकी है और इसकी आलोचना कर चुकी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। देश में जून अब सुकून देने लगा है, क्योंकि करीब 2 महीने बाद कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में बीते 24 घंटे में वायरस के करीब 1,20,000 नए केस सामने आए हैं, जो बीते 58 दिनों में सबसे कम है। इस तरह से लगातार 9वें दिन कोरोना के रोजाना मिलने वाले नए मामले 2 लाख से कम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों में 80,740 की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इसी दौरान 1,97,894 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस तरह से बीते 23 दिनों से लगातार नए मरीजों की संख्या में ठीक हुए मरीजों की संख्या अधिक है। देश में कुल 2,67,00,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अब अपनी सरकार को सेना और विपक्ष से खतरा महसूस होने लगा है। इमरान ने शुक्रवार को दावा किया है कि विपक्षी पार्टियों के नेता जो खुद को लोकतांत्रिक बताते हैं, उन्होंने उनकी सरकार को गिराने के लिए सेना से मदद मांगी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दलों के नेताओं को लेकर उनका यह बयान यहां के राजमार्ग उन्नयन और पुनर्वास परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के दौरान आया है। इमरान खान ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेता खुद को लोकतांत्रिक बताते हैं, लेकिन वे एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने खुलेआम सेना से उनकी सरकार का उखाड़ फेंकने के लिए कहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके सरावस्त ने कहा कि भारत ने कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छी तरह से किया और इसलिए संक्रमण के नए मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिससे युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। सरावस्त ने कहा कि भारत के महामारी विशेषज्ञों ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर की संभावना है और इसके सितंबर-अक्टूबर से शुरू होने की आशंका है। इसलिए देश को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना चाहिए। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच जारी तकरार एक बार फिर गर्मा गई। दरअसल हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की एक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए उसको हटा दिया था। इस पर सरकार ने दखल दिया तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को इसे दोबारा प्रकाशित करना पड़ा। दरअसल सोशल मीडिया से जिस पोस्ट को हटाया गया था उसमें पीआईबी ने कोरोना वैक्सीन से मौत से जुड़े तथ्यों की जांच की थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा कि कंटेंट को गलती से ब्लॉक कर दिया था लेकिन बाद में रिस्टोर कर दिया था। भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई अगस्त तक दूसरी लहर पीक पर रहेगी। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त पर पीक आएगा। इस बीच तीसरी लहर आने की आशंका है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में नवंबर दिसंबर में तीसरी लहर तबाही मचाएगी। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इससे बचने के लिए वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इधर देश में साल के अंत तक 4 और वैक्सीन आने की संभावना है। कई वैक्सीन इस वक्त पाइपलाइन में है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आधा दर्जन वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। देश में अभी 3 वैक्सीन उपलब्ध है जिसमें 2 मेड इन इंडिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन है। वहीं रूस के स्पुतनिक वैक्सीन भी अब उपलब्ध है। जून के दूसरे हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग जिम्मेदार नेता है और दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि दोनों के बीच किसी तीसरी ताकत को दखल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत और चीन किसी समाधान पर पहुंचने में सफल रहेंगे। एक ट्रांसलेटर के जरिए पीटीआई से वर्चुअल इंटरव्यू में पुतिन ने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि भारत और चीन के बीच कुछ मुद्दे हैं। पड़ोसी देशों के बीच अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के व्यवहार के बारे में जानता हूं। ये बहुत जिम्मेदार नेता है और ईमानदारी से एक दूसरे के साथ अत्यंत सम्मान के साथ पेश आते हैं। मुझे विश्वास है कि वे किसी भी मुद्दे पर एक समाधान तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला। शुक्रवार को जारी एक बयान में ट्रंप ने चीन से अमेरिका और दुनिया को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा। ट्रंप ने कहा, चीन अमेरिका और दुनिया को 10 ट्रिलियन दे। उसने दुनिया को मौत और तबाही दी है। अब हर आदमी और यहाँ तक कि कथित दुश्मनों ने भी यह कहना शुरू कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप सही दावा करते हैं कि कोरोना चीनी वायरस है और वुहान के लैब से ही फैला। कार्तिक आर्यन के हाथों से पिछले दिनों 2 बड़े प्रोजेक्ट हाथ से निकल गए। इनमें से एक करण जौहर की दोस्ताना 2 और एक शाहरुख खान के प्रोडक्शन की फ्रेडी थी, जिसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म मेकर आनंद एल राय की एक फिल्म से भी उन्हें निकाल दिया गया। हालांकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी और मेकर्स ने इसे अफवाह बताया। इस बीच निर्देशक अनुभव सिन्हा ने कार्तिक आर्यन का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसी अफवाहें उनके खिलाफ एक कैंपेन की तरह लगती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन में फाइनल मैच 18 से 22 जून तक खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम इस समय इंग्लैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का मानना है कि इसका फायदा टीम इंडिया को फाइनल में मिलेगा। लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट में कीवी टीम का मिडिल ऑर्डर पहली पारी में बुरी तरह से लड़खड़ा गया था और टीम ने 6 रनों के भीतर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। भारत के पूर्व क्रिकेटर सबा करीम के अनुसार न्यूजीलैंड के कमजोर मध्य क्रम की कमजोरी का फायदा टीम इंडिया WTC के फाइनल में उठा सकती है।